EFM पेपर है हमारा बिजनेस बस्टिंग, और उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर बजटों के प्रकार। फर्स्ट, स्थिर एवं लोचशील बजट। टाइप्स ऑफ बजट्स। फर्स्ट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। किसी भी व्यवसाय में बजट की बहुत विशेष भूमिका होती है, क्योंकि यह व्यवसायिक क्रियाशीलता का आधार होता है और व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर भिन्न भिन्न व्यावसायिक संस्थाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के बजट तैयार करती हैं। सामान्यतः जितनी भी बड़ी और मध्यम आकार की संस्थाएं हैं वो बजटन की विस्तृत एवं व्यापक पद्धति अपनाती हैं। In a large business concern, a number of budgets are formulated and implemented to attain their business objectives. Budgets may be classified on several bases. हम बजटों का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधार पर हम कर सकते हैं। The important business budgets may be classified on the following basis. First test में on the basis of time, समय के आधार पर लॉन्ग टर्म बजट या दीर्घकालीन बजट, सेकंड शॉर्ट टर्म बजट या अल्पकालीन बजट, एंड थर्ड करंट बजट या चालू बजट। लोचशीलता के आधार पर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स बजट या स्थिर बजट, फ्लेक्सिबल बजट या लोचशील बजट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, क्रियाशीलता के आधार पर हम देखें तो फर्स्ट इसमें विक्रय बजट, और विक्रय बजट में हम कौन कौन से बजट बनाते हैं उसमें हम बनाते हैं हम सेल्स बजट बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, मटेरियल कॉस्ट बजट, लेबर कॉस्ट बजट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, फाइनेंशियल बजट, एंड लास्ट में हम बनाते हैं मास्टर बजट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सब अलग अलग संस्थाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग बजट का निर्माण करती हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे इसमें समय के आधार पर, जिसमें फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बजट या दीर्घकालीन बजट। दीर्घकालीन बजट यह वो बजट होता है जो व्यवसाय की दीर्घकालीन नीतियों और उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाता है, और सामान्यतः इस प्रकार के जो बजट हैं वो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो बजट का जो संबंध किससे होता है वो व्यवसाय के स्थायी विनियोगों से होता है। द लॉन्ग टर्म बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। जनरली it is prepared for the period more than 5 years. It is related to the fixed investment of the business known as capital expenditure budget. सेकंड इसके अंदर है अल्पकालीन बजट या शॉर्ट टर्म बजट। जब व्यवसाय में संचालन क्रियाओं के संबंध में बजट तैयार किया जाता है, और जब बजट की जो अवधि है यदि 1 वर्ष की हो तो वह अल्पकालीन बजट कहलाता है। शॉर्ट टर्म बजट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस कंसर्न टू ऑपरेट द बिजनेस एक्टिविटीज प्रॉपरली। इट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इस बजट के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो व्यवसाय में संचालन क्रिया की गति में निरंतरता और नियमितता बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। The basic objective of this budget is to maintain the existing speed of operating cycle business activities continuously. थर्ड इसमें जो प्रकार है वो है करंट बजट या चालू बजट। चालू बजट ये वो बजट होते हैं जो इनका संबंध बहुत ही अति अल्प समय से होता है, और सामान्यतः इस प्रकार के जो बजट की अवधि है वो मासिक, तिमाही या 6 माही होती है। द करंट बजट इज द बजट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड लाइक मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। दूसरा जो आधार है वो है इसमें लोचशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी।
On the basis of flexibility, the budget may be classified into two categories. कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? नंबर 1 है इसमें फिक्स बजट और सेकंड फ्लेक्सिबल बजट। फर्स्ट, स्थिर बजट। स्थिर बजट कौन सा होता है? स्थिर बजट के बारे में हम कहें तो यह वह बजट होता है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य और लक्ष्य स्थिर होते हैं और कठोरता से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता है। द बजट इन विच द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर फिक्स्ड इज नोन एज फिक्स्ड बजट। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ए कंप्लीट डिस्कशन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इस जो बजट को हम बनाते हैं इसको बहुत ही हम विचार विमर्श करके और बहुत ही ध्यान से हम इस बजट को बनाते हैं। सेकंड है इसमें लोचशील बजट या फ्लेक्सिबल बजट। लोचशील बजट से अभिप्राय उस बजट से होता है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार सरलता से समायोजन किया जा सके, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको हम अगर घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसे बजट को हम जो है लोचशील बजट कहते हैं। फ्लेक्सिबल बजट इज द बजट इन विच एडजस्टमेंट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस कंडीशंस। इसी के साथ साथ जो लोचशील बजट हैं में पहले से ही व्यवसाय के विभिन्न कार्य क्षमता स्तरों, मतलब विभिन्न जो कैपेसिटी लेवल है, उस पर हम विक्रय के लागत के और लाभ की मात्रा को दर्शाते हुए बजट हम बनाते हैं। और हम इस वीडियो में फ्लेक्सिबल बजट को हम कैसे बनाते हैं, क्या इसका मेथड, हमको इस बजट को बनाने में क्या करना चाहिए, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। लोचशील बजट बनाने की विधियों की हम जहाँ तक बात करें तो सामान्य तौर पर तो 3 विधियों से लोचशील बजट बनाया जाता है, जिसमें फर्स्ट है मल्टी एक्टिविटी मेथड, बहुक्रियाशीलता विधि, दूसरा सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड, और तीसरा रेखा चित्र विधि, ग्राफिक मेथड। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम सामान्य तौर से जो बिजनेस के अंदर है वो मल्टी एक्टिविटी मेथड, बहुक्रियाशीलता विधि को ही यहाँ पर अपनाया जाता है। इसमें हम कैसे इस लोचशील बजट को बनाएंगे, इसका थियोरिटिकल पार्ट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, और उसके बाद इसके जो प्रैक्टिकल जो सवाल हैं, प्रॉब्लम्स हैं विद सॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ हम थियोरिटिकल रूप में पढ़ेंगे कि हम फ्लेक्सिबल बजट को कैसे बनाते हैं। बहुक्रियाशीलता विधि के आधार पर व्यवसाय में जो बजट है वो हम किसी एक क्रियाशीलता स्तर पर नहीं बनाते, बल्कि विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर बनाते हैं। जैसे 10% क्रियाशीलता पर, 20% क्रियाशीलता पर, 30% क्रियाशीलता पर, इस तरह से हम 100% क्रियाशीलता स्तर पर, उसको अलग अलग क्रियाशीलता स्तर पर हम इस बजट को बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी एक्टिविटी मेथड, the budget is prepared at various level of activity rather than one activity level, such as at 10%, 20%, 30% or up to 100% level of activity. उत्पादन के प्रत्येक क्रियाशीलता स्तर पर जब हम विभिन्न उत्पादन लागतों को परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील तथा स्थिर लागत के रूप में हम वर्गीकृत करके यहाँ पर हम लिखते हैं। द प्रोडक्शन कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन दिस मेथड। दिस मेथड enables the management to select the best level of activity that provides maximum profit। और इस प्रकार से इस मेथड के द्वारा हम अपने उस लेवल को ले सकते हैं कि हम किस लेवल पर अपना प्रोडक्शन करेंगे कि जहां पर हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यदि हमें 10% लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम 10% लेवल को चुनेंगे। यदि हमें 30% पर प्रॉफिट हो रहा है तो हम 30% लेवल को चुनेंगे। तो इस प्रकार से लागतों का इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न क्रियास्थलों पर हम इसलिए करते हैं ताकि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के प्रभावों को हम जान सकें।
कि 10% का जब लेवल है तब हमारी कॉस्ट कितनी है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, और जब हमारा 20% पर है तब हमारा कॉस्ट कितनी है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, और यदि हम 100% लेवल पर हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितनी कॉस्ट आ रही है। तो इस प्रकार से हम जितने भी हमारे प्रोडक्शन के जो लेवल्स हो सकते हैं, हम उन सभी डिफरेंट लेवल्स पर अपना फ्लेक्सिबल बजट बना लेते हैं, और उसके बाद हम बेस्ट जो हमारा लेवल है उसका हम सिलेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हम फ्लेक्सिबल बजट को बनाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेक्सिबल बजट का एक एग्जांपल करेंगे, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हम कैसे फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। थैंक यू।